बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली थी। अब हमने एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करनी है। इसमें आपने क्या करना है, फाइंड द मेजर्स ऑफ एन एंगल फ्रॉम लाइन L1 टू L2। इसमें आपने एंगल फाइंड आउट करना है। जो दो लाइनें हमारे पास दी गई हैं, एक L1 है और एक L2 है, उनके स्लोप दिए हुए हैं। देखें, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू 1। इन्हीं स्लोप की मदद से आपने एंगल फाइंड आउट करना है और उसका फार्मूला ये है हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M2 M1। अच्छा, इस फार्मूले का आपकी बुक में प्रूफ भी है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू 0 और स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, स्लोप को आपको पता है हम किससे शो करते हैं, M1 से। लाइन 1 है इसलिए इसका स्लोप M1 होगा, यहाँ पे लाइन 2 है इसलिए इसका स्लोप M2 होगा। अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है, ये फार्मूला मैंने राइट कर दिया और इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है M1 की और M2 की, और कैलकुलेटर से आपने इसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखें, यहाँ पे हम टेन थीटा को हम एज इट राइट कर देते हैं। M1 M2 आपके पास है 1 माइनस M1 आपके पास है 0, इसी तरह 1 एज इट आ जाएगा और M2 आपके पास है 1, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि M1 और M2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और M1 आपके पास है 0। इसको हम सॉल्व कर देंगे जी। इसका आंसर हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0, इसका मतलब होता है 1। ठीक है, ये 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। हमारे पास स्टूडेंट स्लोप आ गया है, सॉरी टेन थीटा की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। अब इसमें आपने टेन को फाइंड आउट करना है, ठीक है, थीटा फाइंड आउट करना है। टेन उधर जाकर यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। टेन इन्वर्स आपने शिफ्ट को प्रेस करना है, यहाँ से 10 को राइट करना है आपने और 1, ये आपके पास आ जाएगा 45। ठीक है, तो ये आपका टेन इनवर्स इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये आपका थीटा फाइंड आउट हो गया है। इसी तरह स्टूडेंट आपने पार्ट 2 को सॉल्व करना है। इसमें भी दो स्लोप दिए हुए हैं, L1 इज इक्वल टू माइनस 0.5 और स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू 4.5। इसको आपने लेट करना है कि ये M1 0.5 माइनस 0.5 है और M2 आपके पास है 4.5। M1 की वैल्यू भी आपके पास है, M2 की वैल्यू भी आपके पास है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा लेट थीटा बी द एंगल फ्रॉम L1 टू L2। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में नहीं किया, अगर आप करना चाहें तो लिख दें, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें हमने थीटा लेट कर लिया है। अगर आप लेट करना चाहें तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला राइट कर दें आप। अब इसमें हमने फार्मूला राइट कर दिया, टेन थीटा इज इक्वल टू M2 आपके पास है 4.5 और माइनस M1 आपके पास है माइनस 0.5। देखें यहाँ पे 1 प्लस M2 आपके पास है 4.5 इंटू और M1 आपके पास है माइनस 0.5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। इसको सॉल्व करने से आपके पास आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 4.5 प्लस माइनस माइनस प्लस 0.5। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें जी, 1 इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस। अब 4.5 और 0.5 को आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में, इन दोनों को, तो आपका आंसर आएगा 2.25। इसमें से इसको माइनस कर लें, देखें इसको आप प्लस करें तो ये हो जाएगा 5, इसको इसमें से माइनस करें 1 माइनस 2.5 तो आपके पास आएगा माइनस 1.25। इसको सॉल्व करें, डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -4। ये स्टूडेंट टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसमें हमने फाइंड आउट करना है थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास है -4। थीटा को आप टेन को उधर ले जाएं, इन्वर्स हो जाएगा टेन उधर जाकर, टेन इन्वर्स -4। और इसको आपने स्टूडेंट कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, तो आपका
आंसर आएगा -76 डिग्री। अच्छा, अब ये हमारे पास एंगल आ गया माइनस में, एंगल हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए, हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। तो ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल में से इसको माइनस कर लेना है, यानी थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 76। ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे तो आपका एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, एंगल आपका आएगा 104 स्टूडेंट। ये आपका आंसर आ गया है स्टूडेंट। पार्ट 3 भी सेम है, लेकिन इसमें वैल्यू अब 10 के साथ दी गई है उसने स्लोप की। स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू हमारे पास है 1045 और एंड स्लोप ऑफ L2 हमारे पास है 10135। ठीक है, यानी M1 हमारे पास है 1045 और M2 हमारे पास है 10135। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें M2 की जगह पे 1045 राइट करना है और M1 की जगह पे 10135 राइट करना है। उसके बाद कैलकुलेटर इस्तेमाल करके आपने इसको सॉल्व कर लेना। ये देखें, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है M2, M2 की हमारे पास वैल्यू है 10135 डिग्री माइनस, और M1 हमारे पास है 1045 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस 135 डिग्री M1 की वैल्यू इंटू और 1045 M2 की वैल्यू। इसको आप सॉल्व कर लें, सॉल्व करने से आपके पास आएगा यहाँ पर 10135 माइनस 1 और माइनस 1045 1। इसी तरह 1 प्लस 1045 135 आपके पास आएगा -1 और 1045 होगा 1। इसको आप स्टूडेंट सॉल्व कर लें जी, ये -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, 1 प्लस माइनस -1 1 से 1, ये स्टूडेंट आपके पास आएगा 2 डिवाइडेड बाई 0, -2 डिवाइड बाई 0। आपको पता है डिवाइड में कभी भी अगर किसी भी कांस्टेंट की डिवाइड में 0 आ जाए तो उसका मतलब इन्फिनिटी होता है। आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, यानी मैथ एरर आ सकता है, अनडिफाइंड आ सकता है। ठीक है, ये आप इसमें आएगा इन्फिनिटी। अब थीटा यहाँ पे रह जाएगा, थीटा यहाँ पे रह जाएगा, 10 उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा इन्फिनिटी, और इसका मतलब होता है स्टूडेंट कैलकुलेटर में आप फाइंड आउट करेंगे तो 90 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने वही स्टेटमेंट दी है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, लेकिन यहाँ पे उसने M1 और M2 नहीं दिया स्टूडेंट, उसकी जगह पे उसने पॉइंट्स दे दिए हैं। यानी L1 है जो लाइन, उसके पॉइंट्स हैं 2,0 एंड 5,1। इन दो पॉइंट्स से आपने पहले स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर इन दो पॉइंट से आपने दूसरा स्लोप फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि हमारे पास जो एंगल वाला फार्मूला है, टेन थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस M1 M2, उसमें दो M1 स्लोप इस्तेमाल हुए हैं। तो आपने इन दो पॉइंट से एक स्लोप फाइंड आउट करना है, फिर इन दो पॉइंट से एक स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप वाला फार्मूला वही आपका पुराने वाला है जो हमने पिछले एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब मैं इसका स्लोप निकालता हूँ जी। ये M1 इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, y1 माइनस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को, ये L1 वाले पॉइंट्स को मैंने इकट्ठा यहाँ पे लिख लिया है, ऊपर नीचे राइट कर लिया है। अब इसमें से हमें आसानी होगी फार्मूले में पुट करते वक्त ना। M1 इज इक्वल टू, देखें y2 इज 0 और y1, इसमें से ये इसको आप माइनस कर लें। इसी तरह x2 5 माइनस 2, तो ये स्टूडेंट आपका स्लोप आ जाएगा M1 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3, और इसका मतलब होगा स्टूडेंट 0। ये M1 आपका 0 आ गया। इसी तरह आपने यहाँ पर M2 फाइंड आउट करना है। देखिए ये L2 है, इसके पॉइंट्स ये हैं, इससे आप M2 फाइंड आउट कर लें जी। M2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इसमें आप वैल्यू पुट करें जी, वैल्यू पुट करें। देखिए ये आसान होगा, इसमें से ये निकाल लें, इसमें से ये निकाल लें जी। 5 माइनस 0, आपको पता है ये x है और ये y है। ठीक है, इसी तरह 5 माइनस 2, इसमें आपका स्टूडेंट आ जाएगा ये 5 0 5,
इधर भी 5 आएगा और नीचे आपका आ जाएगा 3। ये आपका स्लोप हो गया, यानी m2 की वैल्यू आपके पास आ गई 5/3। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अब इसको हम आगे फार्मूला पुट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर लें अपना, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m2 m1। जी, टेन थीटा इज इक्वल टू m2 हमारे पास है 5/3 माइनस m1 आपके पास है 0। इसी तरह डिवाइड बाई 1 माइनस m2 आपके पास है 5/3 और यहाँ पर 0। देखिए सुन, नीचे वाला तो 0 हो गया सारा, ये वाला सॉरी सारा 0 नहीं होगा, ये 1 है, ये वाला सारा 0 हो गया। टेन थीटा इज इक्वल टू 5/3 डिवाइडेड बाई 1। तो 1 हम नीचे राइट करते नहीं हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टेन थीटा इज इक्वल टू 5/3 और थीटा उधर जाकर टेन उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा। इसको आप स्टूडेंट कैलकुलेटर में फाइंड आउट कर लेना। 5/3, जी ये मैंने आपको बता दिया कैसे होगा इन्वर्स। टेन इन्वर्स 5/3, ये स्टूडेंट 59 डिग्री आ जाएगा आपके पास। देखें अब यहाँ पे माइनस नहीं है, अगर माइनस आएगा तो आप इसको 180 में से माइनस करेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट हमारे पास अब पार्ट 2 है। L1 की वैल्यू है, L1 के जो पॉइंट हैं वो आपके पास है -2,1 एंड 3,4 और L2 के ये वाले हैं। इसमें बिल्कुल सेम उसी तरह है। ये 6 पार्ट हैं स्टूडेंट, सारे एक जैसे हैं। ये बस मैंने 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, बाकी आपने खुद करने हैं। इसमें भी आपने M1 निकालना है लाइन 1 से और M2 निकालना है लाइन 2 से। तो मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ जी। स्लोप का फार्मूला हमारे पास आपको पता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अच्छा, आप पहले इसको ऊपर नीचे राइट कर लें ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे इन पॉइंट्स को। 3,4, ठीक है। अब इसमें से आप माइनस करते जाएं। m1 इज इक्वल टू, देखें 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, देखें 3 माइनस 2, लेकिन माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपका आंसर आएगा 3/5। ये आपका स्लोप हो गया। इसको आप मज़ीद अंडरलाइन कर लें, 3/5। ये m1 आ गया। इन पॉइंट से स्टूडेंट हम m2 फाइंड आउट कर लेते हैं जी। फार्मूला राइट करें, m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। m2 इज इक्वल टू, देखिए ये y2 है, ये y1 है जी। 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/5। तो इसका मतलब क्या होगा 1। तो ये m2 भी आपका स्लोप फाइंड आउट हो गया है जी। स्टूडेंट मैंने दोबारा पॉइंट लिख लिए यहाँ पर। अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है। टेन थीटा एंगल का फार्मूला इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m2 और m1। इसमें वैल्यू पुट कर दें आप। टेन थीटा इज इक्वल टू m2 स्टूडेंट आपके पास है 1 माइनस m1 है 3/5 जी। इसी तरह 1 एज इट आ गया। m2 हमारे पास है 1 और m1 है 3/5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी। टेन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा इसको एक हैंड आप वैसे ही राइट कर दें, 1/1 कर दिया मैंने सहूलत के लिए। इसी तरह 3/5, यानी इसके नीचे डिवाइड में था 5, इसके कुछ भी नहीं था तो मैंने 1 राइट कर दिया। इसी तरह नीचे वाले को आप सॉल्व कर लें, 1/1 और -3/5। अब इसका स्टूडेंट हमने आगे एलसीएम लेना है इन दोनों का जी। देखें 5 1 ज़ा 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 माइनस 3। इसी तरह इसका कर लें 5 1 ज़ा 5 जी, 5 माइनस
3, 5 माइनस 3। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। 5 में से 3, ये देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 3 फाइंड आउट करेंगे आप। अच्छा देखिए ये फार्मूला गलत राइट हो गया है, इसको आप यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लस होगा ये, ठीक है। बाकी सही है सारा, यहाँ पर प्लस होगा। अब इसको देखिए 5 से 5 कैंसिल, 5 में से 3 निकालें आप, 2 आएगा हमारे पास, और 5 और 3 8 हो गया। तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आया है टेन थीटा का, टेन थीटा हमारे पास है 2/8। इसको आप कट कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो टेन थीटा की हम आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी टेन थीटा इज इक्वल टू 1/4। और आप इसको इन्वर्स कर दें यहाँ पे ना, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स 1/4। इसको आप कैलकुलेटर में राइट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 14 डिग्री। ये आपका स्टूडेंट आंसर आ गया। अच्छा बाकी पार्ट आपने खुद करके आने सारे बिल्कुल इजी हैं, आराम से हो जाएंगे आपसे, आपने खुद कोशिश करनी है।